पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पीओके में पाकिस्तानी फोर्सेस ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। निहत्थे बेगुनाह मासूमों को निशाना बनाकर गोलियां मारी। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों से पीओके में कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, किसी को नहीं मालूम। जो लोग अपने परिवार वालों की लाश उठाने गए वो भी पाकिस्तानी फौज की गोलियों के शिकार बन गए। फायरिंग की आवाज डराने वाली है। सामने निहत्थे बेकसूर प्रदर्शनकारी हैं। पीओके के सीधे साधे लोग हैं और उन पर पाकिस्तानी रेंजर्स डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। लोगों की लाशें गिर रही हैं। लोग डरकर इधर उधर भाग रहे हैं। चीख पुकार मची है। लेकिन रेंजर्स को हुक्म था कि पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना है। पीओके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारा लगाने वाला कोई शख्स बचना नहीं चाहिए। रेंजर्स ने इसी हुक्म की तामील की। बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खराब है जी, देख सकते हैं आप, सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है जी आवाम पे। बड़ी आंसू गैस चली गई है जी आंखों में। जिस वक्त भीमपर इलाके में फायरिंग हो रही थी उस वक्त रावलकोट में भी प्रोटेस्ट हो रहा था। रावलाकोट में भी फायरिंग हुई तो प्रदर्शनकारियों ने कहा यही पाकिस्तानी फौज का असली चेहरा है। पाकिस्तानी हुक्मरान और फौजी जनरल इस्लाम की दुहाई देते हैं लेकिन पीओके में बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल करते हैं। हमारे नाम निहाद दंगल किस्म के लोग हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम्हें पता ही नहीं होता। कोई बाहर से फोर्सेस आती है, हमारे लोगों को शहीद करके चली जाती है। ये तसलसल, ये सारी सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थी और वहाँ ये कहा जाता था कि ये वो हिंदू बनिया है, जालिम है, जाबिर है और हम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। तो तुम तो हमारे भाई थे, तुम तो कलमा पढ़ने वाले थे, तुम तो कलमा गो थे, फिर तुम हम पे किस वजह से, किस बात से, किस वजह से हम पे गोलियां बरसा रहे हो। हुकूमत पाकिस्तान को और इन फोर्सेस को बताना चाहते हैं कि हमारा इम्तिहान ना लो। हम यहाँ के जो अवाम है, हम सस्ती बिजली, सस्ता आटा और बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं। उसके जवाब में तुम हमें गोलियां मार रहे हो, हमें शहीदों का तोहफा दे रहे हो, हमें जख्मी कर रहे हो। पाकिस्तानी फौज अपने कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह की आवाज़ को दबाना चाहती है। असल में अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए पूरे पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली से लेकर ददियाल, रावलाकोट और भीमबर तक हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके में लॉकडाउन लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज से लॉकडाउन की शुरुआत होनी थी। सुबह सुबह ही पीओके के तमाम इलाकों में लोग जुलूस की शक्ल में निकले। प्रदर्शनकारियों की भीड़ मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रही थी। चूंकि इस प्रोटेस्ट की कॉल एडवांस में दी गई थी, अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने साफ साफ कह दिया था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, किसी के पास कोई हथियार नहीं होगा, लोग लाठी डंडा भी नहीं लाएंगे। सारे प्रोटेस्टर्स निहत्थे थे, किसी के पास कोई हथियार नहीं था, झंडे बैनर तक नहीं थे। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने पूरे पीओके में हथियारों से लैस पुलिस और रेंजर्स की
भारी तैनाती कर दी थी। रेंजर्स को हिदायत दी गई थी किसी भी हालत में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद न पहुंच पाए। रेंजर्स ने यही किया। भीमबर, रावलाकोट, मीरपुर और कोटली जहां जहां लोग अपने घरों से बाहर निकले वहां वहां रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। आप सोचेंगे अचानक पीओके के लोग सड़कों पर क्यों उतरे? इसकी वजह आपको बता देता हूं। असल में मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का बहाना बनाकर शहबाज शरीफ की सरकार ने पीओके के गरीब लोगों को मिलने वाले सरकारी राशन के दाम बढ़ा दिए, बिजली महंगी कर दी। इसके खिलाफ लोगों ने नाराजगी जाहिर की। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून से पूरे पीओके में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। बगावत को कुचलने के लिए हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया। इसके नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। पाकिस्तानी सरकार ने सोचा था इससे लोग डर जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। हजारों लोग सड़कों पर निकले और कई शहरों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी हुई। पीओके के नेताओं ने कहा अब वो फौज की गोलियों से नहीं डरेंगे, अब लड़ाई आर पार की होगी। आज कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता, किसी सूरत हम नहीं रुकेंगे। ये एफसीटीसी, ये चोर चिकेरे, हम इनको कभी भी आज के बाद इनका कानून नहीं मानेंगे। लोगों इस कानून को मानोगे? मानोगे? एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते, बीसीएसपी के ये ज़ाब्ते। पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर शौकत मीर नवाज ने इंटरनेशनल मीडिया को वो शेल्स दिखाए जो प्रदर्शनकारियों पर फायर किए गए थे। शौकत मीर ने कहा पाकिस्तानी फौज ने अपने ही लोगों के सीने छलनी किए हैं, पाकिस्तान के बाशिंदों का खून पाया है। यहाँ पे तो डायरेक्ट गोलियां एफसीपीसी और रेंजर्स ने चलाई हैं। ये जो गोलियां मेरे पास हैं ये पाकिस्तान की जो असला फैक्ट्री है, ये वहाँ से बनी हुई गोलियां। और आज बड़े शर्म से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। आज मैं मुआवजा करूंगा तो ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के वजीर आजम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि ये कैसी फौज है कि जो डायरेक्ट अवाम पे, कश्मीरियों, नते कश्मीरियों पे गोलियां मार रही है। ये मेरे हाथ में है पाकिस्तान की असला साज फैक्ट्री जो दुश्मन को गोलियां मारने के लिए गोलियां बनाती है। आज उस फैक्ट्री की गोलियां कश्मीरियों पे चलाई गई हैं। कल किस तरह इस चीज को जस्टिफाई करोगे? हम बुनियादी हकूक की तहरीक चला रहे हैं। तुमने हमें कभी गद्दार बनाया। ISI के ब्रिगेडियर फाइक की वजह से, उसके जुनून की वजह से, उसकी ज़हनी तस्कीन की वजह से आज आपने कश्मीरियों के खून पे होली खेली। हम किसी भी सूरत इस चीज को माफ नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा वो तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे। पाकिस्तान रेंजर्स ने बिना किसी प्रोवोकेशन के गोलियां चलानी शुरू कर दी। अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगा दिया, नेताओं को जेल में डाल दिया। फिर भी प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। ताजरों ने आज तक क्या किया? क्या ये दहशतगर्द है? या मुझे ये बताओ कि ये जो ये गोलियां बरसा रहे हैं ये दहशतगर्द है? हमारा पूरा ताजर, सारे ताजर, किसी के पास एक डंडा भी नहीं है। हमारी SOP भी है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे। हम एक गमला भी नहीं तोड़ेंगे। हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है जिस पर इन गुंडों ने साइन किए हुए हैं। आज 10 माह हो गए, वो चार्टर ऑफ डिमांड ये पूरा नहीं करते। मुझे चार्टर ऑफ डिमांड पूरा करने के बजाय हमने 9 तारीख की कॉल की, इन्होंने 7-6 तारीख से अपनी कार्रवाई शुरू की। हैरानी की बात यह कि पीओके के लोग पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं। तस्वीरें सामने हैं, सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि उसके कब्जे वाले कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तान के इस आरोप पर आज विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओके में कैसे हालात हैं ये पूरी दुनिया जानती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों
और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है। लोग अपनी जान पर खेलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौज पूरी ताकत से गोलियां चलाकर खून बहाकर लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। पीओके में रहने वाले लोगों को किसी ने प्रोवोक नहीं किया, कोई उनकी मदद करने आगे नहीं आया, तो भी वो लोग निहत्थे फौज के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोग ज्यादा दिन पाकिस्तान के तानाशाही, जुल्म और हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे।